कर दिया सर। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्कल लॉ। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रेशर। फर्स्ट टॉपिक प्रेशर। प्रेशर वाला तो जानते ही हो, फोर्स अपॉन एरिया। जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। इसका एसआई यूनिट क्या होगा बताओ? एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही क्या होता होगा? पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, और हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि मान लो ये 100 किलोमीटर का स्फीयर है। कितना किलोमीटर का? ये है सी लेवल। ये क्या है? सी लेवल। क्या है? सी लेवल, समुद्र का लेवल है। और ये कितना है? 100 किलोमीटर तक का स्फीयर है। कितना? 100 किलोमीटर तक का एक यूनिट एरिया। इसका एरिया क्या ले लिए? 1 स्क्वायर मीटर का हमने एक ट्यूब ले लिया। और यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट करेगा ना ये हवा, यहाँ पर, यही क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके बराबर होगा? पीए। ये क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर विथ हाइट। डिफरेंस ऑफ प्रेशर विथ हाइट। प्रेशर का डिफरेंस हाइट के साथ क्या होता है? क्या रिलेशन है? देखो कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है? पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पानी रखा हुआ है। इसके अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है, पानी के अंदर डूबा हुआ है। क्या है? पानी के अंदर डूबा हुआ है। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ये कोई सॉलिड चीज का बना हुआ है। ठीक है, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर डूबा हुआ है। ये फ्लूइड है। ओके, समझ में आया? डिफरेंस ऑफ प्रेशर विथ हाइट, मतलब हाइट के साथ प्रेशर में क्या चेंजिंग आता है। ये पॉइंट नंबर 1। क्या मान लिए? पॉइंट नंबर 1। ये पॉइंट नंबर 2। तो प्रेशर सेकंड पॉइंट का, प्रेशर किस चीज का? सेकंड पॉइंट का बराबर होता है प्रेशर फर्स्ट पॉइंट का प्लस रो। रो किसका? इस लिक्विड का। किसका? इस लिक्विड का। और इसका हाइट क्या मान लेते हैं? h। किसका? इसका हाइट क्या मान लिए? h। इसका हाइट हमने क्या मान लिया? h हाइट मान लिया। तो क्या होगा? प्लस क्या हो जाएगा? रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस फ्लूइड में, जिस लिक्विड में डुबाया हुआ है, g और h। समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो प्रेशर डिफरेंस विद हाइट, प्रेशर डिफरेंस ऑफ विद हाइट। तो P2 माइनस P1 बराबर रो GH। इसको हम बोलता हूं गॉज प्रेशर। क्या बोलता हूं? गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर। क्लियर है भाई? और ये कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? सर ये P1 और P2 है कहाँ का? मतलब किस पॉइंट? किसी भी 2 पॉइंट का, फ्लूइड्स में किसी भी 2 पॉइंट का। और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना में डिफाइन है? 100 किलोमीटर। क्या 100 किलोमीटर यहाँ का प्रेशर तो 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर मान लेते हैं P1 यहाँ का 0, तो यहाँ का अगर हमें प्रेशर निकालना पड़ेगा इस पॉइंट का कि यहाँ पर कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आएगा? यहाँ का प्रेशर प्लस रो, किसका रो हो जाएगा? हवा का रो। और जी और हाइट कितना होगा? 100। लेकिन इस तरह का हमें कोई ट्यूब ही नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? 100 किलोमीटर लेंथ का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का ट्यूब हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए टॉरिसली ने बैरोमीटर बनाया। क्या बनाया? बैरोमीटर। समझ में आया? क्या बनाया? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में सिर्फ 100 किलोमीटर की जगह पे उन्होंने ट्यूब बनाया, वो कितने का है? सिर्फ 76 सेंटीमीटर का। उन्होंने पानी की जगह पर मरकरी ले लिया। तो देखेंगे अगले वीडियो में आगे, नेक्स्ट है ना, किस तरह से हम बैरोमीटर बनाएंगे। इसको छाप लो पहले। चलो आगे शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉरिसली ने बैरोमीटर क्यों बनाया? वाई? क्योंकि 100 किलोमीटर का एक कोई पाइप
जो 1 स्क्वायर मीटर का हो, इसके अंदर जितने भी हवा है, जो प्रेशर यहाँ क्रिएट दबा रहा है वही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बनाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या बनाया, मरकरी का क्या बनाया, क्योंकि मरकरी का सबसे ज्यादा डेंसिटी, अगर ये क्वेश्चन आए कि मरकरी में मरकरी का ही की यूज किए हैं बैरोमीटर बनाने में, तो क्या आएगा, उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा, हाइट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो चलो अब हम देखेंगे बैरोमीटर एंड नैनोमीटर। व्हाट इज बैरोमीटर एंड नैनोमीटर? बैरोमीटर क्या है, इस तरह से हमने यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक बैरोमीटर। ये है बैरोमीटर और ये हमारा क्या है, मरकरी। ये यहाँ का वैक्यूम है, यहाँ ढका हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, ये क्या है, वैक्यूम है। तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, जीरो। हम मान लेते हैं प्रेशर क्या होगा, जीरो प्रेशर होगा। और हमें यहाँ का प्रेशर निकालना है, कहाँ का, यहाँ का। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, सेम, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम आगे पढ़ेंगे पास्कल का नियम। पास्कल का नियम में पढ़ेंगे सेम हाइट में सेम प्रेशर होता है। तो यहाँ का प्रेशर बोलो या यहाँ का प्रेशर बोलो, बात क्या है, सेम। तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा बताओ, यहाँ का प्रेशर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ढका हुआ है, हवा तो है ही नहीं ना, ठीक। P0 प्लस रो, इसका अगर हाइट क्या होगा, h, ये हाइट क्या होगा, रो जी एच। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है रो जी एच। ओके, तो सी लेवल पर देखा गया है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब और ये हाइट होता है 76 सेंटीमीटर। कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। तो जी का वैल्यू तो पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है 1.01 × 10⁵ पास्कल, 1.01 × 10⁵ पास्कल। ओके, और 1 टॉर बराबर होता है 133 पास्कल। अगर इसमें क्या होता है, Hg क्या होता है, 1 mm ऑफ Hg हाइट होता है। ये कहाँ, टॉर का एप्लीकेशन कहाँ होता है, टॉर का एप्लीकेशन होता है मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। ये सब अलग अलग यूनिट है, सब प्रेशर की, सब प्रेशर की, सब प्रेशर ही है, अलग अलग यूनिट है प्रेशर का। 1 टॉर बराबर 133 पास्कल, ठीक है। ये मीटरियोलॉजी, सिर्फ 180 एमपी तो होता है,
एटीएम कुछ कर दे। हाँ, यही 1 ATM के बराबर होता है। 1 ATM। मैनोमीटर नहीं है, ये नैनोमीटर है। मैनोमीटर है, नैनोमीटर नहीं है। मैनोमीटर क्या है कि अगर यहाँ पे अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ का प्रेशर मेजर करें, कहाँ का, यहाँ का, तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये हाइट अगर मान लेते हैं क्या है, h है। यहाँ का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, खुला हुआ है, जहाँ खुला हुआ होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर एट B बराबर होगा प्रेशर एट A। ये है पास्कल का सेकंड फॉर्म ऑफ लॉ, पास्कल का है ना लॉ। पास्कल का लॉ कहता है सेम हाइट में सेम प्रेशर होगा। आगे बढ़ेंगे तो PA बराबर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर प्लस ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ये लिक्विड जो भी भरा हुआ है, रो जी, मरकरी भरा रहता है वैसे G और H। ये जो हाइट है, बस हमारे पास PA आ जाएगा, मींस यहाँ का जो एयर इसमें प्रेशर कर रहा हो हमारे पास आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। इसमें कुछ नहीं है। कहता है कि अगर कोई फ्लूइड के अंदर क्या है, फ्लूइड है, फिल है, फ्लूइड फिल है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, फ्लूइड फिल है, तो सेम हाइट में सेम प्रेशर होगा। क्या होगा, फ्लूइड एट रेस्ट में है, फ्लूइड किस में है, उतारो तुम लोग फटाफट, फ्लूइड एट रेस्ट में है, फ्लूइड किस में है, रेस्ट में है। अगर तो सेम फ्लूइड एट सेम हाइट एक्सपीरियंस सेम प्रेशर, सेम हाइट एक्सपीरियंस सेम प्रेशर। मतलब अगर मान लीजिए हाइट हम लेते हैं ये एरिया, तो पूरे पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ का हाइट क्या है, सेम है, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। देखो इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं इस तरह से। अब बताओ कहां सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, ए पर, बी पर या सी पर? सर बराबर होगा, सब बराबर, क्योंकि हाइट क्या है, सेम है, हाइट क्या है, सेम है, हाइट क्या है, सेम है। चाहे कुछ भी हो, चाहे सेम कुछ भी हो, प्रेशर सेम पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ क्या होगा, PA बराबर PB बराबर PC, PA बराबर PB बराबर PC। सेम हाइट पे क्या होगा, सेम प्रेशर। समझ आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट, इसका सेकंड फॉर्म ऑफ पास्कल्स लॉ। सेकंड लिखो साथ साथ, फॉर्म ऑफ पास्कल्स लॉ। सेकंड फॉर्म्स ऑफ पास्कल लॉ क्या कहता है, whenever external pressure is applied in a fluids contained in a vessel, it transmitted undiminished and equally throughout
द फ्लूइड्स। सेकंड फॉर्म्स ऑफ पास्कल लॉ क्या कहता है कि व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड इन अ फ्लूइड्स, किसी फ्लूइड्स पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें कंटेंट इन अ वेसल, it transmitted undiminished, this word is important, undiminished and equally throughout the fluids। undiminished मतलब हर जगह इक्वली, हर जगह सेम क्या होगा, प्रेशर चारों तरफ जाएगा। ठीक है, इसका हम एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस सर दोबारा बताना है सेकंड फॉर्म। देखो समझा रहा हूँ। whenever external pressure is applied in a fluids contained in a vessels, किसी बर्तन में अगर फ्लूइड्स रखा हुआ उसमें अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, it transmitted undiminished and equally throughout the fluids, फ्लूइड्स में हर जगह इक्वल और सेम प्रेशर करेगा। देखो इसका एप्लीकेशंस करेंगे समझ में आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ हमने अभी देखा, क्या देखा, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर में तो होता ही है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स, दूसरा हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो हम हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं, उदाहरण ये सब उदाहरण। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक मतलब एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल की क्या है एप्लीकेशंस, पहला क्या है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, है ना, दूसरा क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, तो हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट मैंने आपको पढ़ाया भी था। यहाँ पे एरिया A1 और यहाँ पे फोर्स हम क्या लगा रहे हैं, प्लेट्स F1। तो अगर देखो स्टार्ट करो सर, स्टार्ट। ये हाइड्रोलिक पहले से स्टार्ट था, अभी होने दो, क्या हो गया, देखो ये F1 और A1 समझ में आया, थोड़ा शुरू में होता है F1 और A1। ठीक, तो फोर्स F1 और A1 और यहाँ का प्रेशर क्या है P1, यहाँ पे प्रेशर क्या है P2 और यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है F2 और यहाँ का एरिया क्या होगा A2। अगर इस जगह का एरिया क्या है A1, A2, यहाँ का एरिया क्या है A1, ठीक, और यहाँ पर फोर्स कितना लगाएगा F1, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा F2, यहाँ पर प्रेशर P2, तो यहाँ P1 बराबर क्या होगा F1 अपॉन A1, यहाँ P2 बराबर क्या हो जाएगा F2 अपॉन A2। तो दोनों का सेम हाइट पे प्रेशर सेम होगा, या तो ये कह लो जो फर्स्ट फॉर्म है सेम हाइट एक्सपीरियंस सेम प्रेशर, या तो ये कह लो जब लिक्विड किसमें होगा रेस्ट में होगा। देखो इधर ध्यान से, अगर यहाँ पर हमने प्रेशर फोर्स लगाया तो यहाँ के एरिया के हिसाब से प्रेशर आएगा फोर्स अपॉन F1 अपॉन A1 प्रेशर आएगा। तो जितना प्रेशर यहाँ होगा ना उतना प्रेशर यहाँ, इतना प्रेशर यहाँ, इतना प्रेशर यहाँ, इतना प्रेशर यहाँ, पूरे बॉडी पर सेम प्रेशर क्या हो जाएगा ट्रांसमिट हो जाएगा। इसे मैं कहता हूँ अनडिमिनिश्ड, क्या होता है अनडिमिनिश्ड तरीके से पूरे पर क्या हो जाएगा प्रेशर फैल जाएगा, ठीक है, एंड इक्वली पूरे पर। तो यहाँ पर अगर हम हल्का भी प्रेशर दबाएंगे ना, क्योंकि एरिया कम होगा, मान लो एरिया 1 सेंटीमीटर करके, फोर्स हमने कितना लगाया 1 न्यूटन, अगर यहाँ प्रेशर कितना होगा फोर्स 1 न्यूटन अपॉन एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 10,000 न्यूटन के बराबर फोर्स लगेगा। और यही प्रेशर किस में लगेगा यहाँ से लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर उठ जाएगा ना। ये क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा।
नहीं आ रहा? आ गया सर। चलो अब हम करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स में फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स में दो तरह का फ्लू होता है। एक तो होता है स्टेडी फ्लो। क्या होता है? स्टेडी फ्लो, या फिर इसी को हम बोलता हूं लेमिनर फ्लो, लेमिनर फ्लो, या इसी को हम बोलूंगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक, और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। देखो इसमें क्या होता है, जो लिक्विड का जब फ्लो होता है, लिक्विड का फ्लो को हम कैसे देखते हैं? ये एक पार्टिकल है, इसके जो टेंजेंट है ये इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है, ये v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, इधर v3 वेलोसिटी और v4 वेलोसिटी। तो लेट्स सपोज करो मान लो ये फ्लो हो रहा है लिक्विड, किसी पाइप के अंदर ये क्या है? लिक्विड फ्लो हो रहा है। किसी एक जगह लेते हैं, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक एरिया पर, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर, है ना? एट एनी फिक्स्ड पॉइंट पर इसकी अगर वेलोसिटी सेम है, क्या हो? वेलोसिटी सेम हो तो इसी को हम क्या बोलता हूं? स्टेडी फ्लो। क्या बोलता हूं? स्टेडी फ्लो। और स्टेडी फ्लो किसमें होता है? एट लो स्पीड, एट लोअर स्पीड, है ना? एट लोअर स्पीड, कम स्पीड पर, है ना? कम स्पीड पर किसी एट एनी टाइम टी, एट एनी फिक्स पॉइंट, है ना? वेलोसिटी सेम होगा, तब इसे हम क्या बोलेंगे? स्टेडी फ्लो। देखो इसे समझो, पहले समझो इधर देखो। मान लेते हैं ये एरिया है, यहां से कोई एक पार्टिकल पास हो, कितना? 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये पार्टिकल पास हो गया, फिर कोई पार्टिकल आया, यहां से कितना होगा? 10, फिर कोई पार्टिकल आया 10, यहाँ गेटमैन खड़ा है। कौन खड़ा है? गेटमैन। बोला कोई अगर 20 से भी आया ना, कहा है 10 से पास करो, 10 से पास करो। तो किसी एक फिक्स्ड एट एनी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर एट एनी फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट पर अगर सबका वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? स्टेडी फ्लो या लेमिनर फ्लो। और स्ट्रीमलाइन क्या होता है? ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है, रास्ता है जो उन्होंने तय किया, उसी को हम क्या बोलता हूँ? स्ट्रीमलाइन। क्या बोलता हूँ? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये किस पे होगा? एट लोअर स्पीड, एट कम, है ना? एट लो स्पीड, मतलब कम स्पीड पर होगा। अगर ये ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट। क्या बन जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। देखो और देखो, यहां पर स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, और यहां का सेम होना चाहिए क्या? ए देखो जिसान, यहां का सेम होगा, यहां का सेम होगा? नहीं होगा। यहाँ 10 है तो यहाँ 20 होगा। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक पॉइंट पर सेम होगा। दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो, या लेमिनर फ्लो। समझ में आ रहा? स्टेडी फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो क्या है? आफ्टर, है ना, आफ्टर सर्टेन, या फिर बियॉन्ड, यहां लिख दो बियॉन्ड, ज्यादा हो, बियॉन्ड सर्टेन स्पीड called critical speed, it becomes turbulent flow। क्या होता है कि कुछ मान लेते हैं कि ये 1000 मीटर पर सेकंड तक चल रहा है, तो ये क्या है? हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनर फ्लो या स्टेडी फ्लो है। लेकिन आफ्टर 1000 मीटर पर सेकंड ये क्या बन गया? फ्लो बिकम टर्बुलेंट फ्लो। उसी को हम क्या बोलता हूं? क्रिटिकल स्पीड, बियॉन्ड सर्टेन स्पीड,
स्पीड या कुछ क्रिटिकल स्पीड इट बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो। इसी को हम क्या बोलता हूँ, टर्बुलेंट फ्लो। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो मान लेते हैं हम बना रहे हैं यहाँ पर ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो है, ये कैसा फ्लो है, ये है स्टेडी फ्लो। इसे क्या कहूंगा, स्टेडी फ्लो। इसका डायग्राम में जगह नहीं था, आप लोग बना लेना, ये स्टेडी फ्लो हो गया। लेकिन अगर इसी फ्लो के पास, इसी फ्लो के सामने अगर कोई चीज आ जाए इस तरह से, जैसे नदी फ्लो हो रही है ना, हिमालय से क्या निकल रही है ना, रिवर निकल रही है, उसके सामने कोई पहाड़ आ जाए जैसे ऋषिकेश में, तो पहाड़ में क्या हो जाता है, पानी ऐसे उठ जाता है, ऐसे उठ जाता है ना। इसी को हम क्या बोलता हूँ, टर्बुलेंट फ्लो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह से यहाँ उड़ जाएगा, और ये इस तरह से ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, बिगड़ जाएगा इसका स्पीड। तो दिस स्पीड है, इसे हम क्या बोलूंगा, टर्बुलेंट। क्या बोलूंगा, टर्बुलेंट फ्लो। समझ में आया, टर्बुलेंट फ्लो समझ में आया। ये क्या है, स्टेडी फ्लो। कुछ एक लिमिटिंग स्पीड होगा, आफ्टर दैट स्पीड फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मान लेते हैं एक पाइप है, इसका एरिया क्या है, A1, वेलोसिटी V1, यहाँ का एरिया A2, और यहाँ से मास एंटर कर रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो जितना मास यहाँ एंटर करेगा, कॉन्सेप्ट ये है मास फ्लो इन, जितना मास यहाँ फ्लो करेगा उतना मास यहाँ क्या करेगा, फ्लो आउट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास आता है A1 V1 बराबर A2 V2। इसके लिए कंडीशंस क्या है, लिक्विड शुड बी इन, है ना, इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड शुड बी इनकम्प्रेसिबल, मतलब लिक्विड दबना नहीं चाहिए। तब जाकर के हमारे पास क्या आता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 बराबर A2 V2। जहां का एरिया कम होगा वहां का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी क्या होगा, कम। देखो इसको समझो, मान लो इस तरह से पाइप है, ये पतला एरिया हो गया, यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, A2 V2। यहाँ का एरिया क्या है, A1 V1, यहाँ का एरिया A1 तो V1, तो क्या हो जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2। यही क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ एरिया क्या है, कम है। बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है देन मास फ्लो इन बराबर मास फ्लो आउट, दैट इज दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या हो जाएगा, A1 V1 बराबर A2 V2। हेलो दोस्तों, तो हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या नाम है इसका, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है होगा, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, पहली बात तो देखो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। मान लो यहाँ से एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसका एरिया क्या है A1, वेलोसिटी क्या है V1, लिक्विड का डेंसिटी क्या है ρ। ठीक है, समझ गए। और यहाँ का प्रेशर क्या है P1, यहाँ से जब फ्लो आउट हो रहा है इसका प्रेशर क्या है P2, लेट्स सपोज करो। और यहाँ से लिक्विड कितना हाइट है H1, क्या है H1, और यहाँ से हाइट कितना है H2 हाइट पर है। तो H2 माइनस H1 को हमने क्या मान ले, यही तो डिफरेंस है, H2 में से H1 को माइनस कर देते, क्या मान लिया इसे, H मान लिया। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए बर्नौलीज प्रिंसिपल के लिए कि लिक्विड शुड बी, फ्लूइड शुड नॉट बी इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल। यहाँ पे होना चाहिए फ्लूइड, है ना, क्या होना चाहिए, फ्लूइड क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, मतलब फ्लूइड दबना नहीं चाहिए, अगर हम उसे दबाएं तो कंप्रेस नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए या जीरो विस्कोसिटी। हम आगे इसका क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन विस्कोसिटी क्या होता है, देखो विस्कोसिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ फ्लो, मतलब कोई लिक्विड कितना जल्दी फ्लो। जैसे कि अगर शहद ले लो या फिर ले लो शहद और पानी, शहद को पानी में इसमें छोड़ दो सरफेस में, वो फ्लो नहीं करेगा, और वाटर को छोड़ दो जल्दी फ्लो कर देगा। तो वाटर का विस्कोसिटी कम है, शहद का विस्कोसिटी ज्यादा है। तो लिक्विड क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस या जीरो विस्कोसिटी, मतलब इनके जो सरफेस से टकरा करके, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नो फ्रिक्शन लॉस। मतलब अगर इसके सरफेस और लिक्विड के बीच अगर फ्रिक्शन फोर्स होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन लग क्या होगा, हीट होगा। फ्रिक्शन, हाँ, वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में। तो हम आइडियल कंडीशन मानते हैं कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं है,
ठीक है। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम लोग पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में मैकेनिक्स में। तो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहाँ एक कौन वर्क कर रहा है, ग्रेविटी, क्योंकि हाइट का डिफरेंस है। और दूसरा वर्क डन कौन सा फोर्स कर रहा है, दो ही फोर्स है यहाँ पर, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि हाइट है, और दूसरा वर्क डन बाय प्रेशर डिफरेंस। यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का और यहाँ के प्रेशर में क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि एरिया में क्या है, डिफरेंस है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से वर्क डन बराबर क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, हम यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर हम लोग का रिवीजन वाला चल रहा है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, इसको वीडियो नहीं डाले हैं यूट्यूब में, घबराना नहीं, आगे डालेंगे ठीक, यूट्यूब फॉलो करके आगे डालेंगे, या तो बुक से देख लेना। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड है। क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, हाफ mv² आएगा, लेकिन यहाँ डेंसिटी है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी को किससे डिवाइड कर दिया हमने, वॉल्यूम से। तो डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, रो। तो ये सब क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट 1, मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट पर और किसी भी पॉइंट पर, और ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो पॉइंट ले लो, इस मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 और यहाँ पॉइंट नंबर 2, इस जगह का प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P1 और इस जगह का रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, इस जगह का रो GH1 बराबर क्या होगा, P2 प्लस इस जगह का प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ये आ जाएगा। किसी भी दो पॉइंट, तीन पॉइंट पर ये तीनों चीज क्या होगा, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर। क्या पढ़ेंगे, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या होता है, वेंचुरी मीटर देखो, इसके अंदर फ्लूइड्स क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लूइड्स फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट को हम सेकंड पॉइंट, अब दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, दोनों का हाइट क्या है, सेम है। तो देखो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से चलो यहाँ पर क्या होगा, P1 प्लस रो हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH, दोनों का हाइट तो सेम होगा, तो इधर भी रो GH उधर भी रो GH क्या हो जाएगा, जैसा आप देखो इधर कैंसिल हो जाएगा ना, तो बराबर क्या होगा, इधर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, क्योंकि रो GH लिखोगे, इधर भी हाइट सेम है, इधर भी हाइट सेम है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मान लेते दोनों का सम क्या है, 100 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड है, चिपका हुआ है, तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा, जहाँ पे एरिया कम होगा वेलोसिटी ज्यादा, तो वेलोसिटी ज्यादा तो ये टर्म ज्यादा, मतलब ये प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और P1 क्या होगा, ज्यादा, P2 क्या होगा, P1 से कम, क्योंकि V2 क्या होगा, यहाँ V1 ज्यादा होगा, सॉरी सर पहले वो लिख लो V2 V1 कहाँ पे है पॉइंट, V1 V2 कौन ज्यादा है भाई, V2 ज्यादा है, ठीक, इसलिए क्या होगा, P2 कम होगा, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्यों, वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा ना, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, तो यहाँ पर लिक्विड यहीं तक चढ़ेगा हाइट, लेकिन यहाँ पर लिक्विड, तो किसमें लिक्विड का हाइट ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा तो क्या होगा, प्रेशर कम, यहाँ वेलोसिटी कम तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। देखो उल्टा करके भी दे सकता है, कंफ्यूजन करने के लिए, देखो किस तरह से, और एक देखो केस, यहाँ देखो सब,
ये एक ट्यूब है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है? लिक्विड, ये पानी कुछ भी फ्लो हो रहा है। हवा या वाटर कुछ भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? फ्लो हो रहा है। हम यहाँ पर कोई हमने अच्छा बताओ, यहाँ वेलोसिटी v2 और यहाँ वेलोसिटी v1, कहाँ का वेलोसिटी ज्यादा होगा? यहाँ का। अब जहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल वहाँ प्रेशर क्या होगा? कम। तो यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा तो मान लो ये यहाँ तक दबा दिया, ये मरकरी भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है? मरकरी। तो ये इतना दब गया ना, है ना? ठीक, ये फ्लूइड के लिए होता है। अगर यहाँ पे एयर फ्लो हो रहा है तो ये वेंचुरीमीटर यूज होता है। अगर यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है पानी, तो पानी के लिए ये वाला होता है, समझ में आया? ये एयर के लिए। तो यहाँ पर एयर फिल हो गया, ये सब में क्या होगा? एयर फिल होगा। तो यहाँ पर जो यहाँ का जो डिफरेंस होगा, ये वाला डिवाइड होगा, ये वाला हम मेजर कर सकते हैं ना, क्या होगा? H2 माइनस H1 बराबर H बराबर क्या होगा? इसका जो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा रो जी एच होगा ना। यहाँ का प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? रो जी एच। तो हम मेजर कर सकते हैं प्रेशर डिफरेंस। तो ये क्या मेजर करता है? फ्लो मेजर करता है। क्या मेजर करता है? वेंचुरीमीटर फ्लो मेजर करता है। यहाँ प्रेशर पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर का डिफरेंस है। जब प्रेशर पता चल जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस पता चल जाएगा, प्रेशर का डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ क्या चल जाएगा? v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। मतलब ये सिंपली क्या मेजर करता है? q। q मतलब रेट ऑफ फ्लो, किसी भी चीज का। हाँ, रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है। सर लो रेट ऑफ फ्लो एफ लगा दें, q यानी dv by dt। यहाँ से हम a1 v1 लगा करके a2 v2 लगा करके यहाँ पे a1 v1 लगा देते हैं, यहाँ पर a1 v1 और यहाँ पर a2 v2। यहाँ से क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। और यहाँ से जब वेलोसिटी आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा p1 माइनस p2। तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगा, तो हम निकाल लेंगे ना इसका। क्या निकाल लेंगे? क्या बोलते हैं? वेलोसिटी यहाँ का भी आ जाएगा और यहाँ का भी आ जाएगा। ठीक, दोनों इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या बन जाएगा? रेट ऑफ फ्लो। मतलब वेंचुरीमीटर क्या करता है? रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है। किस प्रिंसिपल से काम करता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल। बस इतना याद रखना।